अब देखिए तेजस विमान छोटे बेहद बहुत वर्सेटाइल, बहुत तेजी से, इतनी तेजी से उड़ान भरते हैं, इतने बढ़िया से मैनूवर हो सकते हैं, वर्सेटाइल उनकी भूमिका है और ये भारत का गर्व है। लेकिन एक तरफ तेजस विमान है, दूसरी तरफ राफेल है। राफेल को आपने आसमान में जरूर देखा है, लेकिन इस बार थोड़े करतब उसके अलग होने वाले हैं और एक साथ जब उन राफेल की गर्जना आप सुनते हैं आसमान में, तो एक अलग ही वहां पर वातावरण हो जाता है। वज्रांग हम देखेंगे जब 6 रफाल विमान एक साथ। तेजस मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा संदेश, रफाल एक शक्ति प्रदर्शन और दोनों एक के बाद एक। इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए मिड एयर रिफ्यूलर्स और बीच में डीपीएसए, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। एक एक विमान से एयर मार्शल चोपड़ा बहुत क्लियर संदेश दिया जा रहा है दुश्मन को। यह आवाज, यह गर्जना सुनिए। वायु शक्ति का प्रदर्शन है, रिपब्लिक डे परेड है, ये ओकेजन है अपनी माइट दिखाने के लिए। हमने थल सेना और नौसेना की माइट जमीन पे देखी, अब एयर में हम देख रहे हैं जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। माइंड यू जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं वो भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, बिकॉज उनका भी कॉम्बैट रोल है। अपने इंडिजिनस नेत्रा जो है वो इंडिजिनस था और अभी देख रहे हैं ये जैगुआर एयरक्राफ्ट की फॉर्मेशन। लड़ाकू विमानों की जब आप बात करते हैं तो आप शक्ति प्रदर्शन उसका जिक्र होता है और डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो आपके जैगवार्स हैं, यानी बहुत तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, अटैक करते हैं, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और फिर जल्दी से वापस आ सकते हैं दुश्मन के जागने से पहले। लेकिन मार्शल चोपड़ा इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग का एक जो हिस्सा है जो शायद आम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ये कि उतनी देर तक वो विमान उड़ान भर सकता है, पर उस समय जो फाइटर पायलट होता है उसका क्या, जिसके पास एक ऐसी कॉकपिट है जिसमें वो बहुत ज्यादा हरकत भी नहीं कर सकता, घंटों उसमें सवार। वायुसेना के सारे जहाज मिड एयर रिफ्यूल हो सकते हैं। देखिए एक या दो रिफ्यूलिंग करने से जो रेंज बढ़ जाती है एक जहाज की, खास करके जो जैगुआर्स ने और ये भारत की शक्ति, भारत का गर्व, भारत के रफाल विमान आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। वज्रंग फॉर्मेशन है, देखिए आप देख सकते हैं 6 रफाल हैं, एक फ्रंट में है और बाकी 5 विक फॉर्मेशन में है। रफाल एक सिर्फ भारत का नहीं मगर सारे रीजन का एक गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है। और स्क्वाड लीडर विजय चांदपुरे कैमरे पर आप ऐसे देखते हैं तो आपको लगता है पूरी तरीके से स्थिर है। आप देखिए जो सामने लोग हैं कर्तव्य पथ पे, उनकी आंखों से ओझल हो गया, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो आज तक पर देख रहे हैं, उनके टीवी स्क्रीन पर ये राफेल विमान लगातार अपनी शुरुआत से लेकर अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य तक उड़ान भरते हुए दिख रहे हैं। और जो राष्ट्रपति फ्रांस के अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझा रहे हैं, शायद रफाल के बारे में ही बात कर रहे होंगे। जब पूजा पाठ की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर, जब राफेल विमान हमने ये वाले अर्जित किए थे, बड़ा विवाद भी हुआ था, लेकिन ये परंपरा हमारी सैन्य तौर पर भी चलती रही है। और ये दृश्य देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। आपके Su-30 MKI, Su-30 यानी लगभग एयर मार्शल चोपड़ा 8 से 10 टन हथियार ले जाने में सक्षम ये लड़ाकू विमान जो भारत की इस समय भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। ये ट्रेडिशनल मनूवर करते हैं, इसका नाम त्रिशूल फॉर्मेशन है। वेस्टर्न कमांड का भी जो चिन्ह है वो त्रिशूल है। अब देखेंगे जब ये ओवरहेड आएंगे वीआईपी स्टैंड के ऊपर, ये स्प्लिट करेंगे और उसके बाद जब ये एक त्रिशूल के उनकी जो जेट एग्जॉस्ट है उससे त्रिशूल बनाएंगे स्काई के अंदर, अच्छी विजिबिलिटी में आपको क्लियरली वो त्रिशूल नजर आएगा। शिव जी का वो त्रिशूल जो कि लोगों की रक्षा भी करता है और जो दानव है उनका संहार भी करता है, ये वही त्रिशूल फॉर्मेशन है जो देश के दुश्मनों को एक संकेत देता है कि आंख उठाओगे तो संहार कर दिया जाएगा। ये उसी फॉर्मेशन में अभी आपको भले लगे कि हवा में बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से आसमान को चीरते हुए आगे की ओर उड़ान भर रहे हैं। और अब सबकी नजर एयर मार्शल चोपड़ा उस विजय फॉर्मेशन और ये वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो रफाल पायलट अंतिम फॉर्मेशन, विजय फॉर्मेशन शो स्टॉपर होगा। हम वो वर्टिकल चाली भी देखेंगे मार्शल चोपड़ा। हाँ, ये जो विजय है, ये रफाल है, ये एक वर्टिकल चार्ली करेगा। वो वर्टिकल चार्ली का मतलब है
वो राष्ट्रपति को सल्यूट कर रहा है, इस देश को सल्यूट कर रहा है। वर्टिकल चार्ली एक विक्ट्री का साइन होता है। नॉर्मली जब कोई फॉर्मेशन अटैक करके आती है तो जब वापस आती है अपनी एयर बेस के ऊपर तो एक वर्टिकल चार्ली करती है। देखिए उसने वर्टिकल चार्ली शुरू कर दी है, सब लोग ऊपर को देख रहे हैं, आकाश की तरफ देख रहे हैं। अभी तो गड़गड़ाहट सिर्फ सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि कोहरा और बादल इतने ज्यादा है। लेकिन देखिए जैसे वर्टिकल चार्ली हम बोला करते थे, अब हम उसे विजय के तौर पर यहां देख रहे हैं। बहुत तेजी से आसमान की तरफ बिल्कुल गोल घूमते हुए, चक्कर घिन्नी समझ लीजिए आप, उस तरीके से बिल्कुल तेजी से आसमान में आंखों के सामने से ओझल हो जाते हुए ये विमान, जो कि आज का अंतिम फॉर्मेशन होने वाला है, ये विजय फॉर्मेशन। भारत की ताकत, भारत सर्वदा विजय। और संदेश क्या है? युद्ध में जीत हुई है भारत के इन वीरों की, और जीत के समय वो जीत का जश्न कर दिखाया, मार दिखाया। और ये देखिए युवा पीढ़ी कितनी इंस्पायर्ड है, कितनी प्रेरित है इस समय ये युवा पीढ़ी, क्योंकि यही तो भारत के कर्णधार है, यही तो आगे के नेता भी है, जवान भी है और पायलट्स भी हैं। एयर वॉरियर्स से लेकर सेलर्स तक देश की रक्षा के लिए तत्पर।